नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद उड़ानों की भी संख्या बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रोजाना 5 से 6 हजार यात्री यहां हवाई सेवा का सफर का लुत्फ उठा रहे हैं और बंद रूट भी यहां बहाल कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कर दी गई और 30 अक्टूबर से लागू हुए नए शेड्यूल के बाद रोजाना औसतन 5000 से 6000 यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार विंटर सीजन के लिए न केवल कोई उड़ान शुरू की गई है, देखिए किस तरह से यहां पर पहले से ही बंद रूट्स को भी दोबारा खोल दिया गया है। तो फिलहाल जम्मू एयरपोर्ट से कुल 19 उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को कई प्रमुख शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। जम्मू एयरपोर्ट पे विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद यात्रियों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर रोज यात्री 5 से 6 हजार जम्मू एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं। विंटर शेड्यूल 30 अक्टूबर को लागू होने के बाद जो है वो लगातार जम्मू एयरपोर्ट पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ते हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार विंटर शेड्यूल में नई उड़ानों व कुछ बंद रूट बहाल किए हैं। जम्मू से लद्दाख के लिए नई फ्लाइट शुरू की है और इंदौर व हैदराबाद के लिए उड़ानें फिर से बहाल कर दी गई है। इससे हवाई कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और जम्मू एयरपोर्ट से करीबन 19 उड़ानें जो है वो संचालित की जा रही है। वहीं पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो चेक इन बोर्डिंग को भी और भी ज्यादा सुगम बना दिया गया है। अब इस प्रकार की आशंका जताई जा रही है कि इससे भी ज्यादा जो है वो संख्या में जम्मू एयरपोर्ट पे जो है वो यात्री सफर करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से जो है वो यात्री सफर करेंगे। विंटर्स की बात करें, जब छुट्टियां और इसी के साथ जब पर्यटन यहाँ पर पहुंचते हैं विंटर्स के दौरान, तो तब और भी ज्यादा जो है वो संख्या बढ़ जाती है और उम्मीद की जा रही है कि इससे भी ज्यादा जो है वो संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद जो है वो काफी ज्यादा जम्मू एयरपोर्ट पे यात्रियों की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने आज बनिहाल स्थित आलिया दरगाह का दौरा कर इसके रखरखाव और कामकाज का जायजा लिया। पहले ये जिम्मेदारी स्थानीय इंतजामिया के पास थी, लेकिन अब इसे सीधे वक्फ बोर्ड ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि आलिया दरगाह का अब तक पर्याप्त विकास नहीं हो पाया था। वक्फ बोर्ड की देखरेख में अब यहाँ सभी विकास कार्य किए जाएंगे और दरगाह की जो खूबसूरती है उसे बढ़ाया जाएगा। ये पहले यहाँ के लोकल इंतज़ामिया चलाते थे, क्योंकि आप जानते हैं 2022 के बाद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड एक सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंडर आता है और ऑलरेडी ये दरगाहें वक्फ नोटिफाइड हैं। लेकिन बदनसीबी ये रही है कि वक्फ इंतज़ामिया ने उस वक्त के यहाँ की तरफ ध्यान नहीं दिया है और यहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों ने इसकी तामीर की है। लेकिन जिस कदर तामीर होनी चाहिए थी इस दरगाह की, वो नहीं हो पाई है। लेकिन जो इनसे बन पाया है वो इन्होंने किया है। लेकिन अब हमने ये टेक ओवर किया है, ऑलरेडी वक्फ नोटिफाइड है। अब हमें देखना है कि इसकी तामीर व तरक्की किस तरह हो जाएगी। यहाँ के लोग, जो मकामी लोग हैं, और बहुत सारे इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं जो यहाँ की ज़ियारत शरीफ पे आते हैं, हाज़िरी दे देते हैं उनकी सहूलियत के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं और सब ये आजकल डिमांड भी कर ले रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिस तरह से पूरे जितनी भी हमारी दरगाहें हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं और खूबसूरत दरगाहों को बना रहे हैं, वैसे ही ये दरगाह भी बन जाए, वहीं वैसे ही ये ज़ियारत शरीफ भी बन जाए, ये हमारा मकसद है। और इसी लिए हम हर जगह जाते हैं जहाँ पे भी दरगाह आप देखते हैं जो आज तक बिल्कुल लोगों की नजरों से भी ओझल रही, सरकार की नजरों से भी ओझल रही, लेकिन अब वक्फ बोर्ड की नजरों से वो ओझल नहीं रहेगी
और इंशाल्लाह यहाँ के तामीर और तरक्की में भी वक्फ बोर्ड अपना वही काम अंजाम देगा जो हम बाकी। पुंछ जिले के चंडक इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक एसपीओ बिजली की करंट की चपेट में आ गया। घायल पुलिसकर्मी की पहचान एजाज बशीर के रूप में हुई है जो बांडीपुरा में तैनात है। जानकारी के अनुसार एजाज बशीर को बिजली का तेज झटका लगा जिससे संतुलन बिगड़ने पर वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया और हादसे के बाद परिवार और पड़ोसियों ने तुरंत उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। एजाज बशीर आज ही अपनी ड्यूटी पर रवाना होने वाला था। ये हमारा भतीजा एजाज बशीर, ये अपने मकान का काम लगा हुआ था, मकान को ट्राई कर रहा था, ये कोई पता नहीं कि पैर स्लिप हुआ क्या हुआ, और दूसरे मंजिल से नीचे गिरी और उसको लग गई। हाँ, ये पुलिस में है, एसपी में बांडीपुरा ड्यूटी, आज इन्हें जाना था, तैयारी कर रहे थे, देर में ये ऐसा हादसा हुआ। अचानक एक हादसा हुआ है। एक नौजवान लड़का 28 साल का एजाज बशीर नाम का चंड का रहने वाला है, तो वो कहीं छत के ऊपर जो है काम कर रहा था अपना, तो वहाँ पे बिजली की तार कहीं नज़दीक थी, तो उसके साथ उसको करंट लग गया और जैसे उसको करंट लगा तो वो उस करंट की वजह से छत से नीचे गिर गया। ये डबल स्टोरी छत था, नीचे गिरने से उसको जो हेड इंजरी आ गई, तो उसके बाद जो है इसको हमारे हॉस्पिटल में उठा के यहाँ पे लेके आए, जहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर और सर्जन ने उसका मेडिकल चेकअप किया, चेकअप करके उसको फर्स्ट एड दी, उसको दवाई मलहम की उसको। उसके बाद उसका सीटी स्कैन भी किया, उसकी थोड़ी जो है सीटी स्कैन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उसको हमने जम्मू के लिए जो है रेफ़र किया और 108 वाली गाड़ी में उसको हमने जो है जम्मू हमने भेज दिया मजीद इलाज। तो जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव और उनकी टीम ने आज जम्मू में सरकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण किया, जहां सचिवालय की दरबार मूव के साथ आए हुए कर्मचारियों के निवास हैं और इस अवसर पर उन्होंने क्वार्टर्स की साफ सफाई, स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों को उन्होंने विशेष रूप से ये निर्देश दिए कि आवासीय परिसर में कचरा प्रबंधन, सफाई और स्वच्छता के मानक सुनिश्चित किए जाएं। कमिश्नर ने कर्मचारियों से भी स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों की सुविधा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्रीय निरीक्षक भी उपस्थित रहे। वार्डी कमिश्नर जेएमसी की डायरेक्शन सर से और हमारे जितने भी क्वार्टर्स हैं, स्टेट के क्वार्टर्स हैं, इनकी सैनिटेशन, इनका वेस्ट कलेक्शन जो है उसका एक राउंड किया हमने सुबह। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी इनका वेस्ट है और सूखा और गिरा अलग अलग करके हम ऑटोस में, जहाँ इनकी डिमांड है कि हर एस्टेट क्वार्टर में आरसी बिन लगाया जाए, उसमें जो है उसमें उठाया जाए। और एक हफ्ते का टाइम दिया हमें सर ने कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी आरसी बिन्स हैं वो हम अलग प्लेस कर दें। तब तक हमारा जो सैनिटेशन विंग है वो ऑटो से जो है इनका जो है गार्बेज जो है वो उठाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी क्वार्टर्स वाले, स्टेट वाले जितने भी यहाँ पर रहते हैं, अपना कूड़ा जो है वो गीला सूखा में अलग अलग दें। इसके साथ आपने देखा होगा कि डेंगू का सीजन चल रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ही हमारा स्प्रेइंग जो ऑपरेशन होते हैं मॉर्निंग को, इवनिंग को हमारे 4 बजे के बाद फॉगिंग ऑपरेशन होते हैं, वो आज हम से शुरू कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कोई भी डेंगू के केस। तो सुरनकोट के ही विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने आज सेरी चिवाना में भी पंचायत घर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ब्लॉक विकास कार्यालय लसाना और जिला पुंछ के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधि, पंचायत सदस्य भी मौजूद थे और उद्घाटन समारोह में विधायक ने ग्राम स्तरीय शासन को मजबूत करने और पंचायत घरों को जनता की सेवा, सामुदायिक विकास के सक्रिय केंद्र बनाने पर जोर दिया। इस आयोजन के माध्यम से सुरनकोट क्षेत्र में ग्रामीण जो बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास और स्थानीय स्वशासन का सशक्त उसे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए इस दिशा में और एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। तो आपको मुबारक, आप लोगों को इंजीनियर हमने बनाई ना, कोई चल बात नहीं, ये कलम शिकायत आती है, बैल ही नहीं होता है शिकायत हुआ। रखीम जनाब, मैं डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
और लोगों को भी कि जिन्होंने ज़मीन दी और फिर इसके ऊपर ये इतनी शानदार मैंने पंचायत घर और भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा अच्छा मैंने नहीं देखा। एक तो ये बरलबे सड़क है, नेशनल हाईवे के ऊपर है, और मैं डिपार्टमेंट का और ख़ासकर इंजीनियर्स जो हमारे यहाँ हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है। तो इसमें अब लोगों के काम भी होंगे इंशाल्लाह। यहाँ सरपंच साहब भी बैठेंगे, यहाँ सेक्रेटरी पंचायत साहब भी बैठेंगे। जो लोगों की ये रहती है जी घरों में प्लान बनते हैं, अब ये इनका पंचायत घर बन गया इंशाल्लाह, यहीं काम करेंगे। और मैं वीडियो साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर इंशाल्लाह हमारे पास आएँ, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं, सन ऑफ द साइल हैं, और बड़ी लोगों को मुझसे ज़्यादा, जैसे मेरे साथ तवक्कात है, मेरे से ज़्यादा इनके साथ तवक्कात है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बड़े अच्छे तरीके से ये हमारी पंचायत जो है ये पूरा ब्लॉक चलेगा। आज चौधरी मोहम्मद अकरम साहब MLA सुरनकोट यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें पंचायत घर नहीं था, बड़े परेशान थे। इनके आने से हमें पंचायत घर भी मिला और MLA साहब ने भी उसमें काफ़ी मदद की, और हमारे शाना पशाना रोडों के काम और गाँव के काम डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है और अच्छे काम करवा रहे हैं। सर यहाँ 2500 आबादी है सारी मेरी पंचायत सेठी चवाना की, तो इसका बहुत फ़ायदा मिला है सर लोगों को। पहले तो पंचायत घर नहीं था, अब हमें पंचायत घर भी मिला, और उसके बाद रोड घर घर में पहुँचाई, और जिसमें MLA साहब ने पूरा यानी पूरे महकमे को साथ में लेके पानी की पाइपें, बिजली पोल वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम MLA साहब का, वो शाना पशाना लोगों के दिलों के अंदर भी रहते। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने गांव मल्हान में आज सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। नाबार्ड की इस परियोजना के तहत करीब 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नई सड़क के बनने से क्षेत्र में संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय जनता को काफी लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने विधायक का धन्यवाद किया और बताया कि ये परियोजना इस क्षेत्र में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रहीम सर, ये मेरा गांव मल्हान है, जिसकी बहुत ही दरीना ये ख्वाहिश थी कि इसमें आज तक कोई रोड जो है नाबार्ड के अंडर नहीं बनी थी। एक ही रोड उनको PMGSY की है, वो भी किसी वजह से पूरे वो नहीं बन पाई। कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ डिपार्टमेंट की थी, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी गलतियां मानता हूं कि लोग डिस्प्यूट ऐसे खड़े कर लेते हैं तो फिर सड़क नहीं बन पाती। तो ये जो रोड सैंक्शन हुई है ये कोई 2 किलोमीटर है, 3.32 जो इसका लाख एस्टिमेटेड कास्ट है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अहम रोड जो बिल्कुल गांव के बीचों बीच जाएगी, और पूरा हमारा मल्हान गांव जो है इसको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और ये जो हमारी PMGSY रोड है मंडी फागला, इसके साथ जाके मिल जाएगी, तो लोगों को इसका बहुत ही फ़ायदा है। तो मैं डिपार्टमेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ये तवक्का करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क्स जो है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मेरे कंट्रैक्टर भी बहुत बढ़िया हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बाकी मैं लोगों से आपके भी साथ ये अपील करना चाहता हूँ, जो आदमी रोड में रुकावट करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें आबादी कम से कम 1200 से ज़्यादा है, लेकिन लिंक इधर से भी हाड़ीबुड्डा की ओर से भी आता है और फागला की ओर से भी आता है। तो इसलिए मैं चौधरी अकरम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी ये मांग जो थी ये इन्होंने पूरी की, और हम इसी के चलते हुए बार बार भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर जो काम थे वो अल्लाह के फजल व करम से चौधरी अकरम साहब के आने में इंशाल्लाह बेहतरी में हुए हैं। तक के लिए भी हम इंतज़ार करते हैं कि क्योंकि अगर ये इस रोड का काम जो है ये शुरू हुआ, उसके बाद ये इधर से मदान टू चकोली रोड जो है 2 किलोमीटर वो भी है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की कल पूरे होने जा रहे 150 साल के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में ये कार्यक्रम 150 जगहों पर किए जा रहे हैं और जम्मू में कल होने जा रही प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख के रूप से अगर बात की जाए तो जम्मू पहुंच रहे हैं और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी और बताया कि ये कार्यक्रम महाराजा हरि सिंह पार्क में होने जा रहा है, जिससे यहाँ भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और सांसदों सहित पार्टी की सभी विधायक वहां पहुंचेंगे
और विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। तो प्रिया सेठी के मुताबिक विभिन्न जगहों पर ऐसे कार्यक्रम अगले 1 साल तक जारी रहेंगे। देश के अंदर 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम जो बंकिम चट्टोपाध्याय जी द्वारा 1875 में लिखा गया था और जिस तरह से उसके शब्दों ने, उसके वाणी ने पूरे देश के अंदर एक राष्ट्र को चेतना को जगाने का काम किया। क्रांतिकारी वीरों के द्वारा आपने देखा है, लाला लाजपत राय हो या सुभाष चंद्र बोस हो, उन सभी ने इन गीतों के साथ जो है क्रांतिकारी जो चीजें थी उसको कहीं ना कहीं आगे लाने का, अग्रसर करने का काम किया। और इस गीत ने, इस गान ने, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, उसको और राष्ट्रगीत को 1950 में पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको राष्ट्रगीत की दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे लोगों को खुश करने की चीज के अंदर, चेष्टा के अंदर कांग्रेस ने इसको बार बार चेंज करने का काम किया। और मुझे लगता है कि वो इस गीत के प्रति अपनी जो उसकी जो भावना है उसके प्रति बहुत बड़ा प्रहार था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को लिया है कि पूरे देश के अंदर 150 आज जो है 150 जगहों पे इसके कार्यक्रम जो हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 3 जगह पे हो रहे हैं और पूरे राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, अलग सामूहिक संगठनों द्वारा भी इसको 150 जगहों पे करने का निर्णय लिया गया है। और पूरे साल जो है ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। अलग अलग जिलों में हमारे कार्यक्रम होंगे। हमारे ऑनरेबल एमएलएज, हमारे ऑनरेबल एमपीज के द्वारा भी ये कार्यक्रम किए जाएंगे। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर ये कार्यक्रम होंगे। और सामूहिक गान इसका जो है कल महाराजा, एक बहुत भव्य जो महाराजा हरि सिंह पार्क है उसके अंदर 10:30 बजे जो है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी उसमें विशेष तौर पर रहेंगे और हमारे राज्यसभा के मेंबर और हम सभी के प्रिय नेता, हम सबके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सर शर्मा जी उसमें विशेष तौर पर रहेंगे। विशेष तौर पर हमारे सभी ऑनरेबल एमएलए में रहेंगे और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, हमारी टीमें हैं, वो सभी उस सामूहिक राष्ट्रगान में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सानिध्य में हम सब ने गीत गाना है। और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर हम इस को मनाने का जो है। तो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने श्री गुरु नानक देव जी की 556वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर जम्मू में पंजाबी कवि दरबार का आयोजन किया। इस विशेष कार्यक्रम में पंजाबी भाषा के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें भाईचारे, अध्यात्म और मानवता के संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कवियों की प्रस्तुतियों की सराहना की और गुरु नानक देव जी के जीवन संदेशों को अपनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को साहित्य और कला के प्रति भी जागरूक करते हैं। कोई लोग तेरा कोई ना तोले कौन बाबर नो जाबर ईसाई मज़मा च वंडी गई लुकाई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਐਲ ਸਹਿਗਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਨੂਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਵੀ
ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ अकेडमी वालों आयोजित किया गया। तो जम्मू में चौथे पुल में फलाय मंडाल तक जाने वाली सड़क की स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले 5 सालों में सड़क की हालत लगातार खराब होती जा रही है और बड़े बड़े गड्ढे और धूल मिट्टी ने राहगीरों के लिए इसे जोखिम भरा बना दिया है। कई लोग सड़क की आसमान स्थिति की आप देखिए कारण हादसों की शिकार हो गए हैं। यानी कि जो आसमानी आफत देखी गई थी, जिसमें आपने देखा कि प्रकृति ने किस तरह से खिलवाड़ किया और बाढ़ जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बन गई, ये लोग उसके शिकार हो चुके हैं और स्थानीय लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। तो हाल ही में आई हुई प्राकृतिक आपदा ने सड़क की स्थिति और भी दयनीय कर दी और प्रशासन द्वारा मरम्मत या सुधार की कोई ठोस पहल नहीं की गई है और नागरिक लगातार सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। सड़क के हालात सुधरने में तेजी लाने की जरूरत है, वरना यहाँ और हादसे होने का भी खतरा है। मेरा नाम मानवी है। ये रोड बहुत गंदी है, हमें यहाँ से रोज ट्रेवल करना होता है और बहुत गंदा, बहुत मुश्किल होती है यहाँ से ट्रेवल करने में। हमें फिर एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर दूसरे रूट से आना पड़ता है। इट्स बीन मोर देन 6 years और ये रोड बहुत गंदी है, ठीक भी नहीं करवाते हैं यहाँ पे। ये 4th ब्रिज से नीचे रोड आती है ये जावेद नगर निकी तवी के लिए। तो हम स्टूडेंट हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो ये पहले रोड हमारी बहुत ख़राब थी, पहले भी थोड़ी ख़राब थी, मतलब थोड़ा ठीक था। तो इधर जब का बाढ़ पानी आया उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हुई है। जगह जगह पर खड्डे हैं और बहुत दिक्कत आती है लोगों को, जगह जगह पर खड्डे हैं, गाड़ियों को दिक्कत आती है, बाइकों को दिक्कत आती है। सरकार को यही अपील करना चाहते हैं हमारे रोड को ठीक कर दे और जो इधर के जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे। हाँ अभी तक ख़राब है रोड, देखो आप खुद इधर आके सेक्टर जो भी है सरकार आके खुद देख सकती है हमारा रोड कैसा है। अपील यही करेंगे कि हमारा रोड ठीक कर दे, जो इधर परेशानी उनकी परेशानी को दूर कर दो बस। ये रोड है मंडाल फलाया जाता है, भगती नगर से मंडाल फलाया जाता है। जो ये रोड है ये हो गया 3-4 साल ऐसा ही है। इसमें किसी ने कोई कैंकरेंट डाला, किसी ने कोई लोखंड डाली, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही फिर आया फ्लाट से पानी आया था, ज़्यादा टूट गया। उसके बाद इधर कोई नहीं आया है, किसी ने इतनी बात नहीं उठाई कि इस रोड को बनाएंगे जहाँ इसको भरेंगे। अब कहीं अच्छा है, हमारा रोड बनना चाहिए, रोड अच्छा होगा, कोई आएगा आपसे मौका देखना है। आने जाने में दिक्कत होती है। तो जम्मू के सतवारी ब्लॉक में भोरपिंड चट्ठा इलाके में स्थित पुल की चौड़ाई कम होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल इतना संकरा है कि एक समय में केवल एक ही वाहन आसानी से निकल पाता है और जिससे आए दिन जैम जैसी स्थिति यहाँ बन जाती है और जैम जैसी अगर स्थिति बन जाती है तो लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। तो स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस पुल से रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों, कामकाजी लोग और किसानों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं चौड़ाई कम होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि पुल को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और आम जनता को राहत मिले। जियां तुहाडे सामने है सर, तुसें दिखिया अपने कैमरे दे राहीं ये जिहड़ा एक भोरपिंड च छोटा ब्रिज बनया ही, इसी बेसिकली टैक्नीकल वर्ड च वेंटेड काजवे आख्या गया। ये 2002 च 2003 च बनया ही। ये सर उसले ते सर आबादी घट्ट होने के कारण ये पुली उसले कामयाब ही, चलो लोकें गी एक राहत मिली, लोकें गी आने जाने रस्ता बनया। पर मौजूदा टाइम जिहड़ा अज्ज दा टाइम है उहदे च तुसें दिखिया ये पूरे शहर दा छन्नी तो लईए नानक नगर, जीवन नगर दा सारा पानी जिहड़ा इस नाले च होइए ते थल्ले स्क्वाश यूनिवर्सिटी कोल जांदा है। उहदे विच के सर इहदे विच जिन्ना गंद कूड़ा बूटे डिगदे न वो सारे दे सारे जिले इहदे विच फसदे न ते पूरे दा पूरा ब्लाक हुंदा है ते पानी पुला दे उपरों जांदा है। जुदे कन्नै पूरे दा पूरा जिहड़ा साडा महल्ला है, ये तुसें दिक्खिया पिच्छे 100 मीटर स्कूल है, एक मिडल स्कूल, ते अगे डिस्पेंसरी है साडा, एक PSC सेंटर है साडा जिहड़ा ट्यूबवैल PHE दा। मतलब काफ़ी सारे इत्थे गौरमेंट दियां बिल्डिंगां न, गौरमेंट दे स्कूल न जेह्ड़े इस पुल जिसलै ब्लाक हुंदा है पानी चढ़ने की वजह कन्नै सारे दे सारा इफेक्टेड हो जांदा है। इहदे कन्नै कि तुसें दिक्खेआ साढ़े इत्थे म्युनसिपैलिटी ने एक ओपन जिम लाई ही ते उहदी चारदीवारी भी रिसेंटली जेह्ड़े 2-3 महीने पैह्लें फ्लड पे न जेह्ड़े उहदे कन्नै रोड ते रुड़ी साडी। ये अज्ज दी डेट च भी अज्ज 3-4 महीने होई है, कोई भी इत्थे कर्मचारी कोई इस वार्ड की सुध लैन नहीं आया। सानू तो इहो लगता है कि जिहड़ी ये वार्ड नंबर 73 है ये वो पिछे है। तुहाडे सामने है, अस अपील करने गौरमेंट अगे कि जिहड़ा ये पुल है, क्योंकि ये वेंटेड काजवे उसलै छोटी पुल ही बनी ही,
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਂਟ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਬਲਾਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ LG ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ म्यूनसिपैलिटी ਦੇ कमिश्नर साहब अगे ਇਹ उगार लांग इस बारी तुसें बड़ा अच्छा साड़ा साथ दिता है, जेड़ा पुल की सफाई की टाइम टू टाइम, नहीं तो सारे अद्धा महला जेड़ा रुड़ी जाना है इस पानी कन्नै। ते अस तुहाड़े अगे उगार लाने इसी अच्छे कोलू अच्छे ते जल्दी कोलू जल्दी कोई ऐसा फंड लियादे जान, इस प्लान च पाया जाए ताकि ये पुल जेड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि इसी ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों की जेड़ी राहत की सांस मिल सके। तो अस सरकार अगे ये अपील करने हैं कि इस पुल की नंदा डिमोलाइज करो, इसी त्रोड़ो, इसी अज नवी टैक्नोलॉजी कन्नै जियां अज बने दे उच्चा करो, थोड़ा बनाओ ताकि सानू इसकी कोई सहूलत मिले। बजाए ये तो सानू मतलब जिसलै बारिश होंदी उसलै सानू ये नुकसान दिंदा। इस वास्ते अस बार बार अगे भी सरकार अगे रिक्वेस्ट करी चुके हैं। हूँ भी अस ये आखना चाहते हैं कि इस पुल की ਜਿਹੜਾ मतलब कि तोड़िया जा बनाया जा, जिस तक नहीं तुस बनाते इन्ने तक जो सेफ्टी बाल दोनों साइडें दियां न, क्योंकि जिसलै पानी बंद हो जाता पानी जो दोनों साइडें में निकलता, वो दोवें पावे जो सेफ्टी बाल ने टुटी दियां न। अप्रोच रोड है कोई नहीं है, इ'यां छड़ापे मारी मारी चढ़ने। और कई बार छोटियां गड्डियां जेह्ड़ियां न वो बेचारे अपनी उ'नें गड्डियां त्रोड़ियां न, जां कई बार 1-2 बारी ऐसे हादसे भी होए न।